हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सीख। आंचल को ब्याह कर ससुराल आए कुछ ही हफ्ते हुए हैं और आज उसके घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ चहल पहल हो रही है। हो भी क्यों ना, आंचल की प्यारे नंद की शादी जो है, शादी में सब मेहमान आए हुए हैं, खासकर आंचल की मासी सास और उनकी बेटी मीता भी। मीता एक कामचोर और दूसरों से जलने वाली लड़की है। वो चाहती हमेशा उसी की तारीफ हो। इधर आंचल ने अपनी नंद की शादी में पहनने के लिए गुलाबी रंग का बहुत सुंदर गाउन बनवाया। नंद की शादी थी तो आंचल को सबसे सुंदर दिखना था। उसकी सास ने शादी से 2 दिन पहले ही सब फंक्शन में पहनने वाले कपड़े एक अलमीरा में सेट कर दिए थे। आंचल की मासी सास की बेटी मीता ने जब से ये गुलाबी गाउन देखा, उसका दिमाग तरकीबें सोचने लगा कि कैसे आंचल ये गाउन ना पहने। मीता को अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान था और किसी और की तारीफ तो वो सुन भी नहीं सकती थी। उसने सोच लिया कि क्या करना है ताकि सब शादी में सिर्फ उसको ही देखें। और अब शादी का दिन आ गया। आंचल का प्रोग्राम अपनी नंद के साथ पार्लर में तैयार होने का था, तो शाम को उसने अपना सारा सामान उठाया और अलमीरा से अपना गाउन लेने लगी। लेकिन ये क्या, अलमारी में तो गाउन था ही नहीं। सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। शाम को नंद को पार्लर भेज दे गया और आंचल का मूड बहुत ख़राब हो गया। सब हैरान थे कि ऐसे गाउन कहाँ जा सकता है जबकि बाकी सब सामान वहीं पड़ा है। आंचल के अब आंसू गिरने शुरू हो गए और मीता वहीं पर चुपचाप खड़ी रही। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। उसके हाव भाव देखकर उसकी मम्मी और आंचल की सास को कुछ कुछ समझ आ गया था। उन्होंने आंचल को प्यार से अपने पास बिठाया और समझाया, बेटा ये बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, बस मन और काम अच्छे होने चाहिए। तुम्हारा तो मन कितना सुंदर है, तुम कोई भी कपड़े पहन लो अच्छे ही लगेंगे। जैसे तुम शादी के सब कामों में अपने सास ससुर की मदद कर रही हो, सब मेहमानों का ध्यान रख रही हो, तो तुमसे सुंदर कोई और लग ही नहीं सकता। तुम जैसे सबसे हंसकर मिलती हो, सबकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। रात को शादी में भी सब तुम्हें ही देखेंगे, बस मूड खराब मत करो। मीता से तो पहले ही किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं थी, ऊपर से ये बातें तो उसकी मम्मी ने बोली तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसकी मम्मी उससे ज़्यादा स्मार्ट थी और उन्होंने एक और चाल चल दी। अब उन्होंने मीता को भी पास बुला लिया और आंचल से बोला, बहू तुम मूड खराब मत कर। तेरी ये नंद मीता बहुत समझदार है, उसको पता है आज का दिन तेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तू ऐसा कर, उसका मरून लहंगा पहन ले, तुम्हारा तो साइज भी एक है। जा मीता, अपने भाभी को लहंगा ला कर दे दे। तू तो मेरा सबसे समझदार बच्चा है। जा और साथ में जो सब मैचिंग एक्सेसरीज तूने रखी है वो भी ले आना। मीता ने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो मम्मा की नज़रों से समझ गई कि उनको शक हो गया है, लेकिन अब करे तो क्या करे। अपना लहंगा तो किसी कीमत पर दे नहीं सकती और अब मम्मा ने तीर ऐसा छोड़ा था। खैर, वो ओके मम्मा बोलकर दूसरे रूम में अपने सामान के पास गई लहंगा लेने के लिए। बस 2 मिनट में ही खूब ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ आने लगी, अरे भाभी, आपका गाउन तो यहाँ स्टोर में गिरा पड़ा है। सब भाग कर आए और जल्दी जल्दी में मीता ने आंचल को उसका गाउन पकड़ाया। कुछ सोचने समझने का तो टाइम नहीं था। बस मासी ने जल्दी से अपने बेटे को बोला, चल जल्दी से आंचल को भी पार्लर छोड़कर आ। आंचल बहुत खुश थी। उसने जोर से मीता को गले लगा लिया और बोली, मीता तुमने ही मेरा गाउन ढूंढा है और जब गाउन नहीं मिल रहा था तब तुम मुझे अपना लहंगा देने को भी तैयार हो गई थी। तुम मेरी सबसे अच्छी नंद रूपी बहन हो। थैंक यू सो मच। और पार्लर के लिए निकल गई। यहाँ आंचल की सास मीता को बोली, तुम्हें तो शादी के बाद मैं सबसे अच्छा गिफ्ट दूंगी। तुमने आंचल का मूड ठीक कर दिया। और भी सब लोग मीता की तारीफ करने लगे। अब मीता की मम्मी ने उसे अलग से बुलाया और वही बात कुछ यूँ समझाई, बेटा ये बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ अपने मन को सुंदर बनाओ। अगर मन और काम सुंदर होंगे तो सब हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। देखो आंचल को कैसे तुम पर एकदम प्यार आ गया और सब तुम्हारी तारीफ करने लगे। लेकिन सच तो मुझे पता है कि कुछ और ही है। मीता को बात भी समझ आ गई और उनका इशारा भी। वो सच में शर्मिंदा थी और झट से उसने मम्मा को सॉरी बोलकर कभी दोबारा ऐसा कुछ न करने का प्रॉमिस किया। मीता की मम्मी की समझ से काम भी ठीक हो गया और मीता को एक नई सीख भी मिल गई। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।